Hello students, now come on question number 5 of exercise 14b. And question number 5 statement is prepare a pictograph for number of flights in the 5 weeks as per the given data. Students, अब ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है. फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए जहां हमें पिक्टोग्राफ गिवन होता था और हमें क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने होते थे. बट स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन सेकेंड टाइप क्वेश्चंस दैट प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ. इट मीन्स हमें पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करना है. किस लिए? नंबर ऑफ फ्लाइट्स के लिए. और कितने वीक्स की फ्लाइट्स हैं? 5 वीक्स की एज पर द गिवन डाटा. और डाटा आपको गिवन है. स्टूडेंट्स, वीक 1, 2, 3, 4, 5. फर्स्ट वीक में कितनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं? 50. आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है. आपको पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करना है. प्रिपेयर मीन्स पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करने का मीनिंग कि इस फ्रीक्वेंसी को हमें सिंबल और पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है गिवन डाटा को. वीक 2 में नंबर ऑफ फ्लाइट्स है 35, वीक 3 में 25, वीक 4 में 15 एंड वीक 5 में 20. स्टूडेंट्स, अब पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है, जो डाटा फ्रीक्वेंसी फॉर्म में गिवन है हमें, इसे हमें पिक्चर फॉर्म में चेंज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अराइज होता है कि स्केल क्या चूज किया जाए कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्लाइट्स और एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी को वो रिप्रेजेंट करे. तो स्टूडेंट्स, फ्लाइट्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनी सिंबल यू कैन चूज. Okay students, any symbol or any picture you can choose. If flight is given, number of flights is given na, so here hint is given that you can make a symbol of aeroplane. Okay students, or you can draw others also. So 50. So students, now next question is about scale. Scale क्या choose किया जाए? 25, 15, 20, 35, 50. तो students क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पर 5 डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है. 35 भी है, 25 भी है, तो 5 का हम डिफरेंस टेक कर सकते हैं. तो अगर हम स्टूडेंट्स एक एरोप्लेन का अगर मैं सिंबल बनाऊं और उसको मैं 5, क्योंकि यहां से हिंट मिल रहा है थोड़ा सा कि 5 का, और स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक स्केल आपको चूज करना है जो मैं बताऊंगी. नो, यू कैन चूज योर स्केल ऑल्सो. इफ यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट वन सिंबल एज 10 फ्लाइट्स, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ. बट आई एम टेकिंग वन सिंबल. मैं वन सिंबल को कितना स्केल चूज करूंगी? 5 की फॉर्म में. तो जो 1 एरोप्लेन का सिंबल होगा मेरा, वो किसको शो करेगा? नंबर ऑफ फ्लाइट्स. कितनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स को? 5 नंबर ऑफ फ्लाइट्स को. तो स्टूडेंट्स, मैंने स्केल चूज कर लिया. अगर मेरे पास 1 पिक्चर, अगर मैं एरोप्लेन की पिक्चर बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 पिक्चर को ये बोला कि मैं 5 फ्लाइट्स टेक करूंगी, तो 50 के लिए कितने सिंबल्स बनेंगे? मैंने स्केल चूज किया, पिक्चर सिंबल बनाना है ना, 50 को सिंबल में चेंज करना है. अगर 1 सिंबल का मीनिंग 5 है, तो 50 के लिए कितने सिंबल बनेंगे? 10. 35 के लिए कितने बनेंगे? 7. 25 के लिए कितने सिंबल बनेंगे? 5. 15 के लिए कितने सिंबल बनेंगे? 3. बिकॉज 5 10 और 5 3 जा 15, 3. और 20 के लिए कितने सिंबल्स बनेंगे? अगर 1 सिंबल 5 फ्लाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 फ्लाइट्स को कितने सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे? 4 सिंबल. तो स्टूडेंट्स, मैंने स्केल चूज किया 1 एरोप्लेन, 1 सिंबल इज इक्वल्स टू 5 फ्लाइट्स. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड वी आर प्रिपेयरिंग अ पिक्टोग्राफ. सो सोल्यूशन इज क्वेश्चन नंबर 5. सोल्यूशन, वीक 1 नंबर ऑफ फ्लाइट्स हमें गिवन था स्टूडेंट्स 50 नंबर ऑफ फ्लाइट्स गिवन है वीक 1 में, और 1 सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 फ्लाइट्स को. तो 50 के लिए कितने सिंबल बनाने हैं? 10 सिंबल. तो स्टूडेंट्स, मैंने वीक 1 में 10 सिंबल्स बनाए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वीक 2 की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 35, और 35 के लिए स्टूडेंट्स कितने सिंबल्स बनेंगे? 7. 25 के लिए 5. तो वीक 2 में 7 सिंबल्स, 1 2 3 4 5 6 7. वीक 3 में 25 था, 1 2 3 4 5. 1 सिंबल 5 को शो कर रहा है, 2 10 को, 3 15 को, 4
सिंबल 20 को और 5 सिंबल 25 को। वीक 4 की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 15, 5, 5, 10 और 5, 15। और वीक 5 की फ्रीक्वेंसी गिवन थी 20, तो उसके लिए हमने सिंबल्स बनाए 4। तो पिक्टोग्राफ जो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में हमें गिवन था, मैंने उस डाटा को पिक्चर फॉर्म में चेंज कर दिया। सो दिस इज आवर पिक्टोग्राफ। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर द pictograph preparation there are some questions 3A, B and C. Answer the following questions. So students, first question is write the scale chosen by you. जो हमने स्केल चूज किया स्टूडेंट्स, हमें उसको राइट करना है। और स्केल क्या हमने चूज किया कि वन पिक्चर, वन एरोप्लेन वाली जो पिक्चर है वो स्टूडेंट्स कितनी फ्लाइट्स को शो कर रही है, मेरे केस में 5, मैंने 5 फ्लाइट्स को रिप्रेजेंट कराया है। और अगर आप स्टूडेंट स्केल चेंज करते हो, अगर आप यहाँ पे वन सिंबल का मीनिंग 10 फ्लाइट्स ले लेती हूँ, तो जो ये यहाँ ऊपर पिक्टोग्राफ में जो सिंबल्स हैं वो भी लेस हो जाएंगे, बिकॉज हमने जो स्केल है वो ज्यादा चूज किया। अभी मैंने कौन सा स्केल चूज किया कि वन सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 फ्लाइट्स को। बी पार्ट, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स ड्यूरिंग दीज 5 वीक्स। इन 5 वीक्स में हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स। टोटल फ्लाइट्स इस पूरे 5 वीक्स में कितने सिंबल्स, टोटल फ्लाइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कितने सिंबल्स का यूज किया। तो स्टूडेंट्स 10 सिंबल्स यहाँ यूज किए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। सो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा 29। और स्टूडेंट्स ये आंसर भी डिपेंड करता है आपके स्केल के ऊपर। जितनी आपके पास सिंबल्स आएंगे अकॉर्डिंग टू स्केल, उतने सिंबल्स को आप काउंट करके यहाँ राइट डाउन करोगे। सी क्वेश्चन इज फाइंड द रेशो ऑफ फ्लाइट्स। फ्लाइट्स का रेशो फाइंड करो वीक 1 टू वीक 4। वीक 1 और वीक 4 का रेशो फाइंड करना है हमें फ्लाइट्स का। और वीक 1 में कितनी फ्लाइट्स जा रही हैं, कितने सिंबल्स आए थे 10, और वीक 4 में कितने आया 3। So students ratio what ratio will come 10, वीक 1 का 10 एंड रेशो, और वीक 4 का कितना है रेशो 3। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फ्लाइट्स वीक 1 और वीक 4 का रेशो फाइंड करना है, दिस इज अ साइन ऑफ रेशो। सो दीज आर द 3 आंसर्स ऑफ A, B and C part and question number 5 is complete. Now students both type of questions is complete now. So you have to try question number 6, draw a pictograph. इस क्वेश्चन में भी आपको पिक्टोग्राफ मेक करना है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 you will